बिल्कुल कराची की जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनके जानिब से भी बड़ा फ़ैसला सामने आया है। 32 मुनर्रिफ जो अरकान थे सिटी कौंसिल से जिनका ताल्लुक़ था, उनको पार्टी ने जो है वो अपने से अलहदा कर दिया है। 32 वो अरकान हैं सिटी कौंसिल के जो इलेक्शन के वक्त जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी थी उसके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने हाफिज़ नईम के बजाय जो है मुर्तज़ा वहाब को वोट दिए थे। आज पार्टी की जानिब से ये फ़ैसला किया गया, एक ख़त लिखा गया और उसमें ये कहा गया है कि इन 32 अरकान जो हैं सिटी कौंसिल के, अब इससे तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके हवाले से एक ख़त भी लिखा गया है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को कि अब ये अरकान असम्बली जो है इनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनके ख़त व किताबत हो या इनके हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ हो वो तहरीक इंसाफ से ना जोड़ी जाए। इसके हवाले से अगर हम बात करें 32 मुनर्रिफ अरकान के, जब हाफिज़ नईम जो मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे जमात इस्लामी की जानिब से और तहरीक इंसाफ ने जो है वो फुल सपोर्ट की थी, उस वक्त जो पार्टी के जो सरबराह थे तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से भी ये फ़ैसला किया गया था कि तमाम जो अरकान हैं, जो 42 से ज़ायद अरकान थे सिटी कौंसिल के, वो हाफिज़ नईम को वोट देंगे। अगर हाफिज़ नईम की बात की जाए, उस वक्त जमात इस्लामी के पास तकरीबन 160 से ज़ायद वोट थे। अगर ये 42 वोट ये होते तो जो हाफिज़ नईम थे वो बआसानी जो है वो मेयर मुंतखब हो सकते थे। मगर अचानक देखने में आया कि 32 जो ये अरकान हैं PTI के, वो अचानक गायब हो गए, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की उस वक्त की क़यादत की जानिब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जबकि पुलिस की को भी ख़त लिखा गया कि फ़ौरी तौर पर ये अरकान जो है इनको बाज़याब करवाया जाए। बहुत कोशिश की गई मगर कहीं भी वो अरकान जो हैं वो नज़र नहीं आए। मगर जैसे ही आर्ट कौंसिल कराची के अंदर मेयर का इंतखाबात जिस दिन था, उस दिन ये तमाम के तमाम जो 32 अरकान हैं जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे वो अचानक सामने आए। उन्होंने मुर्तज़ा वहाब को वोट दिया और इस तरह हाफिज़ नईम जो है वो मेयर कराची की जो सीट है उससे इनको हाथ धोना पड़ा और मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो मेयर कराची मुंतखब हो गए। मगर आज जो जनरल सेक्रेटरी हैं कराची के तहरीक इंसाफ के अरसलान खालिद, उनकी जानिब से एक ख़त लिखा गया है मुर्तज़ा वहाब को और उसमें कहा गया है कि इन 32 अरकान से अब तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनसे हमारी बात हुई, जो कराची से ताल्लुक़ रखती है, उनका ये कहना है कि इस ख़त के बाद 2 से 3 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन को भी एक ख़त लिखा जाएगा और जिसमें ये वाज़े किया जाएगा कि 32 अरकान अब हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिटी कौंसिल के जो मेयर हैं उनको भी ख़त लिख दिया गया है कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इन तमाम 32 अरकान को जो है वो डी सीट कर दिया जाए और उस पर री इलेक्शन करवाया जाए। अगर ये 32 अरकान को जो है वो डी सीट कर दिया जाए तो शायद मुर्तज़ा वहाब की जो मेयरशिप की जो सीट है वो मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि ये वो जो 32 अरकान हैं जिनकी वजह से जो है मुर्तज़ा वहाब जो है वो मेयर मुंतखब हुए थे। अब देखना ये है कि ये 32 अरकान के जब दोबारा री इलेक्शन होते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ इन सीटों पे इलेक्शन लड़ती है, उसके साथ साथ जमात इस्लामी भी इन सीट पे इलेक्शन लड़ती है या नहीं लड़ती, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो भरपूर तरीके से इन सीट पे इलेक्शन लड़ेगी। मगर ये मैं वाज़े कर दूँ कि ये जो 32 अरकान है इसमें एक बड़ी जो तादाद है उसका जो ताल्लुक़ है वो शहर के उन इलाकों से है जहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो ताकत में कम नज़र आती है। वहाँ जमात इस्लामी या और दीगर जो सियासी जमात हैं वो हमें वहाँ ताकत में नज़र आती हैं। अगर ये इलेक्शन होता है तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो 32 अरकान में से शायद 4 से 5 अरकान तो मुंतखब करवा सके, मगर इसकी जो बड़ी तादाद जो है वो जमात इस्लामी या दीगर सियासी जमात जो हैं उनके ही लोग मुंतखब होंगे। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक बहुत बड़ी आबादी है जो तकरीबन 90% उर्दू बोलने वालों की है, तो वहाँ जमात इस्लामी के ही लोग जो हैं वो पहले भी मुंतखब हुए हैं। अभी भी ये देखने में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के तो लोग जहाँ से मुंतखब हुए हैं वहाँ पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो मुश्किल से मुंतखब होंगे। अगर ये लोग जो हैं 32 जो लोग हैं, ये देखना है कि जब आइंदा इलेक्शन होते हैं तो ये किस सियासी जमात के जो है प्लेटफार्म से मुंतखब होते हैं। अगर ये जमात इस्लामी से मुंतखब होते हैं तो शायद मेयर कराची को अपनी सीट से हाथ धोना पड़े। इसी हवाले से जब हमारी जमात इस्लामी के रहनुमा से भी बात हुई, उनका यही कहना है कि जब उस वक्त तहरीक इंसाफ के तमाम जो सिटी कौंसिल के अरकान थे उनसे हमारी बातचीत हुई थी, ये तमाम अरकान उस वक्त बैठे हुए थे और उन्होंने वादा किया था कि वो हाफिज़ नईम को वोट देंगे और उसके बाद हाफिज़ नईम जो है वो मेयर बनेंगे और जो उनसे वादे किए गए थे तहरीक इंसाफ से जो उनके हलकों में काम करने के हवाले से, उस पर भी यकीनी तौर पे जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा। मगर अचानक ये 32 अरकान लापता हो गए
पुलिस ढूंढती रही पूरे कराची में कि ये अरकान जो सिटी कौंसल है आखिरकार वो कहाँ चला गया, मगर नहीं मिले। जिस दिन इलेक्शन था उस दिन तो ये सामने आ गए। मगर जमात भी ये कहती है कि तमाम जो 32 जो सीट हैं उसमें जमात इस्लामी जो अपने लोग इलेक्शन लड़ाएगी और वहाँ से उनके ही लोग जो हैं जमात इस्लामी के मुंतखब होंगे, क्योंकि पीटीआई के जो लोग हैं वो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके से, क्योंकि अमानुल्लाह खान हैं वो पार्लिमानी लीडर हैं। मुनर्रिफ जो पीटीआई के जो सिटी कौंसिल के अरकान हैं उनके तो यही बताया जा रहा है कि तमाम के तमाम वो लोग जो सिटी कौंसिल के अरकान भी हैं, पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं या पार्टी की किसी जिम्मेदारी पे भी हैं, तो एक सर्कुलर जारी किया है तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्टी के हवाले से, और ये फैसला किया गया है कि तमाम ऐसे जो लोग हैं जो मुनर्रिफ हुए हैं या पार्टी छोड़ के जो ज़िम्मेदार गए या कारकुनान गए या अरकान असम्बली गए, आज के बाद वो तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल नहीं होंगे। ये एक अहम सर्कुलर जारी किया है। तो ये भी जितने भी लोग हैं ये मुनर्रिफ लोग हैं, इनसे भी पार्टी का जो है मुकम्मल तौर पे अलहदगी इख्तियार कर ली गई है, जबकि सिटी कौंसिल में जो तहरीक इंसाफ के कोटे पे थे उससे भी अलहदगी इख्तियार कर ली गई है। और आइंदा जो है इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा जाएगा और ख़त के बाद जो है यकीनी तौर पे ये डी-सीट होंगे 32 लोग, और उसके बाद री इलेक्शन होंगे, और उसके बाद मेयर का जो मुर्तज़ा वहाब है वो थोड़ी मुश्किल में ज़रूर आएंगे।